पाकिस्तानी सैटेलाइट आईक्यूब कमर से पहली तस्वीर मौसूल हो गई। चीनी हुक्काम ने चांद का पहला इमेज पाकिस्तानी हुक्काम और पाकिस्तानी सफीर के हवाले कर दिया। स्पार्को के मुताबिक आईक्यूब कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए हैं। पाकिस्तान का सैटेलाइट आईक्यूब कमर 8 मई को कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल हो गया था। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। हुकूमत ने नैब को किसी भी सियासतदान और मुंतखब अराकीन को बराह रास्त गिरफ्तार करने से रोक दिया। चेयरमैन नैब और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन नैब को नए SOP से आगाह कर दिया। सिर्फ इल्जामात पर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकन पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। नैब का कोई ऑफिसर किसी भी हैसियत में मीडिया या अवाम में कोई बयान नहीं देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास तिजारत के शोबे के हवाले से उमूर पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कारोबार में सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। मुल्क की बरामदात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएंगे। गैर रवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को ओहदों से भी हटाया जाए। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि ताजर दोस्त स्कीम कामयाब बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ताजर दोस्त स्कीम छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाने की गर्ज से शुरू की गई। हुकूमत टैक्स की बुनियाद में तोसी के लिए इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म है। IMF से अगले तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम का मामला। मुज़ाकरात के पहले मरहले के लिए IMF मुआविन टीम का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF के सरबराही मिशन का 16 मई की रात पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। वफ्द कर्ज के सिलसिले में पाकिस्तान की मुआशी टीम के साथ बातचीत करेगा। मिशन के मेंबरान वजारत खजाना के हुक्काम से मिलकर बजट पर भी काम करेंगे। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि वजीर आजम की जेर क़यादत हुकूमत की पूरी तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पर है। हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद मुआशी आशारिये मज़बूत हो रहे हैं। आलमी जरीदे भी पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की पेशगोई कर रहे हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के नताइज आना शुरू हो गए हैं। चाइना का जो CPEC का दोबारा आगाज होने जा रहा है और वो भी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स, तो पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेके इंडस्ट्री की ग्रोथ से लेके हेल्थ, एजुकेशन, यू नेम इट, हर जगह पे आपको अच्छी खबरें मिल रही हैं। IMF से प्रोग्राम हासिल करना जरूरी है। नून लीग के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं सऊदी अरब से भारी सरमायाकारी आ रही है। चीन से भी बुनियादी ढांचे के शोबे में सरमायाकारी आ रही है। मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। मईशत का हर शोबा बेहतरी की जानिब गामजन है। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों ने अप्रैल में 2.8 अरब डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक का कहना है कि गुज़श्ता बरस अप्रैल से इस अप्रैल तक वर्कर्स तरसीलात 28% से जायद हैं। माली साल के इब्तदाई 10 माह में पाकिस्तानी वर्कर्स ने 23.8 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे हैं। नॉन फाइलर्स पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाने पर गौर शुरू। हुकूमत ने भी FBR को ग्रीन सिग्नल दे दिया। नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई के बाद एक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। सिम बंद ना हुई तो इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लाने पर गौर किया जाएगा। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नामजद सरदार सलीम हैदर आज बतौर गवर्नर पंजाब हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में मुनक़िद होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से हलफ लेंगे।
नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग का मिलकर चलना मुल्की मजबूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया PTI का उमूमी कल्चर है। मेरी नामजदगी क़यादत की मेहरबानी है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को ही नहीं हर शख्स को इज्जत मिलेगी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स मेरिट पर तयनात किए जाएंगे। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे से लोगों को फायदा होगा। आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब को सयाह दौर से निकाल कर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। हम जब भी कोई मंसूबा लाते हैं सबसे ज्यादा खुशी नवाज शरीफ को होती है। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स भी पसमानदा इलाकों में काम करेंगे। पंजाब के तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि पंजाब के तलबा को 7 साल बाद दोबारा जदीद तरीन लैपटॉप दिए जाएंगे। हर जिला में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी और तहसील की सतह पर कॉलेज हमारे अहदाफ में शामिल हैं। सूबे भर में तलबा को 20,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की उस मेहनत की खुद चशमदीद गवाह हूँ जो उन्होंने इस सूबे के अंदर महंगाई कम करने के हवाले से की है। कभी किसी वज़ीर आला को ये ख्याल ही नहीं आया शहबाज साहब के बाद कि रोटी भी सस्ती होनी चाहिए। रोटी भी कोई चीज़ है जिसका जो है जिसके ऊपर मीटिंग्स होनी चाहिए। उन्होंने ना सिर्फ रोटी सस्ती की बल्कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कराया। पंजाब में महंगाई कम हो सकती है तो दीगर सूबों में क्यों नहीं? वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मरियम नवाज से बदतमीजी के बजाय कारकर्दगी में मुकाबला करें। क्या हमें कोई और बताएगा कि कैनाल रोड पर लाइट्स लगानी है या नहीं? तलबा वन बेकिंग करेंगे तो क्या बच्चियों को धक्के खाने के लिए छोड़ दें? इस्लामाबाद में रोटी की कीमत क्या होगी, ये हुकूमत के बजाय कहीं और तय हो रहा था। वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना इजलास में निगरान हुकूमत के 10 माह के अखराजात की मंजूरी। काबीना ने रवा माह मई और जून के बजट की भी मंजूरी दे दी। सूबाई असम्बली के लिए ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, रोजगार की फराहमी और सूबे की मुआशी तरक्की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात हैं। आवाम की कुव्वत खरीद बढ़ाना असल तरक्की है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सनतकारी के फरोग को अवलीन तरजीह दी जाए। सनतकारों को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए नतीजा खेज इक़दाम उठा रहे हैं। ज़राई मंसूबों के जरिए फूड सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। गवर्नर सिंध के मामले पर हमने मुस्लिम लीग नून से कोई गारंटी नहीं मांगी। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है, इस मामले में कारकर्दगी अगर मयार बनी तो फिर फैसले उसी हिसाब से होंगे। सिंध के गवर्नर काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। ANP के सीनियर रहनुमा जाहिद खान पार्टी पॉलिसी पर नाला हैं और उन्होंने पार्टी से अलहदा होने पर गौर शुरू कर दिया। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों ने जाहिद खान को शमूलियत की दावत दे दी है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दोबारा खत लिखने का फैसला। खत में मकामी हुकूमतों के एक्ट में EVM और आई वोटिंग से मुतालिक तरामीम खत्म करने के लिए दोबारा कहा जाएगा। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुहर्रमुल हराम के फौरी बाद पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमतों के क़याम चाहता है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। काली घनघोर घटाओं के बायस दिन में रात का समा पैदा हो गया। नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, सड़कों पर पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। बिजली की आंख मचौली का सिलसिला भी जारी।
महकमा मौसमियात कल से बलोचिस्तान के 9 अजला में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। कोहलू, मस्तूंग, कला सैफुल्ला, ज़ियारत, बारखान में बारिश बरसेगी। कुसदार, जोब, कल्लात में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मुतल्लिका इदारों और मुसाफिरों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। गर्मी में झुलसते सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश से रिलीफ मिलने की उम्मीद। जैकबाबाद, दादू, सक्खर, नवाबशाह, हैदराबाद में गर्मी आज भी जोरों पर। महकमा मौसमियात का कहना है कि जैकबाबाद, सक्खर, कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी चलने और बारिश का इम्कान है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर एच में तामीर जेल का दौरा। मोहसिन नकवी ने जेल की तामीर के पहले मरहले को 6 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहते हैं 7 बरस तक मनसूबा मुकम्मल न करना नाअहली है। दिन रात काम करके जेल की तामीर का काम टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाए। ज़रूरी अमले की तैनाती के अमल भी फौरी शुरू किया जाए। नैब तरामीम केस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के लिए 5 रुकनी लाजिम बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजिम बेंच 14 मई को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मई को समाअत करेगा। इस्लामाबाद में रोटी और नान की नई कम कीमतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और नानबाइयों के नुमाइंदों को मुत्तफिका कीमत का तयन करने का हुक्म। अदालत का सील करदा तंदूर डीसील करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने से पीर तक रोक दिया। अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक बाइक की कुरानंदाजी अदालती हुक्म के साथ मशरूत कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से मंसूबे की तफसीलात तलब कर ली। जस्टिस शाहिद करीम का कहना था इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स की बजाय हुकूमत कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसें फराहम करे। पीटीआई कारकुनान की रैली पर थाना सादिकाबाद, थाना बनी में मुकदमा दर्ज। मुकदमात में मौका से गिरफ्तार शहरियार रियाज, सिमाबिया ताहिर समेत 4 खवातीन, 10 कारकुनान नामजद। मुल्जिमान ने हुकूमत पंजाब की जानिब से पाबंदी के बावजूद रैली निकाली। मुल्जिमान ने रोके जाने पर मुजाहमत करके 5 पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी। मुल्जिमान ने तकारीर करके शहरियों को सड़क बंद करने पर उकसाया। यूट्यूबर आदिल राजा मुल्क को बदनाम कर रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएं। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को खत लिख दिया। लिखा, मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले आदिल राजा ने 2022 में बैरून मुल्क फरार होने के बाद पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। कराची कोर में रैंक्स और एजाजात देने की तकरीब। फौजी अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज मिलिट्री, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाजात से नवाजा गया। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कोर कमांडर ने शहदा के अहले खाना से बातचीत भी की। उन्होंने शहदा को कुर्बानियों पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बनने लगे। आज मुसलसल चौथे रोज भी पर्चा आउट। इम्तिहान शुरू होने से पहले ही अंग्रेजी का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करने लगा। बेलगाम नकल माफिया ने व्हाट्सएप ग्रुपों में हलशुदा पर्चा भी जारी कर दिया।